पंछी उड़ी जानी घोल उसरूं छो, पंछी उड़ी जानी घोल उसरूं छो, झूठो माया जाल दीदी न कहूँ छो, झूठो माया जाल दीदी न कहूँ छो, पंछी उड़ी जानी घोल उसरूं छो, पंछी उड़ी जानी घोल उसरूं छो, झूठो माया जाल दीदी न कहूँ छो, झूठो माया जाल दीदी न कहूँ छो। बता भी नहीं पाऊँगा, बहुत भावुक मैं उस चीज़ से। मेरे तो एक दिन पहले ही उनसे, जिस दिन वो हमको छोड़ के गए, उससे पहले हम लोगों की आधे घंटे बात हुई थी और हमारी बहुत ही, क्या बोलूँ मैं उस चीज़ के लिए, हमें आज भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि वो आदमी हमारे बीच नहीं है। बस यही बोलता हूँ। बहुत दुख की बात है, क्योंकि इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी छोटी उम्र में, ये कोई उनकी उम्र नहीं थी, आकस्मिक उनके साथ ऐसी घटना हो गई और हमारे उत्तराखंड के कला जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और ख़ासकर मैंने उनके साथ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा उनके साथ गीतों का। मैंने उनके साथ बहुत सारे 25 से 30 गीत, अपने उत्तराखंडी गीत गाए और बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के गायक थे वो, और बहुत ही अच्छा स्वभाव, बहुत ही अच्छी गायकी के साथ, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और उनका ऐसे आकस्मिक जाना हम सबके लिए बहुत ही दुख की घटना है। और क्या बोलूँ, सभी कला जगत में आज बहुत ही उदासीनता छाई हुई है और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके पूरे परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की क्षमता दें। मेहरा जी का जाना बहुत दुखद है और बहुत शानदार कलाकार, बहुत सुरीला कलाकार, असामयिक मौत निकल गई उनको। उनके परिवारजनों को ईश्वर सहन करने की शक्ति दे और परमात्मा उनको अपने धाम में स्थान दे, यही कह सकते हैं। बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत जमीनी कलाकार थे, बहुत ही अच्छी बात करते थे और हमेशा वो ये सोचते थे कि कुछ पहाड़ के लिए अच्छा हो, कुछ अच्छा गाया जाए, अच्छा सुनाया जाए, ज़मीन से जुड़े हुए। पल्लादा से हमारा 2009-10 से ही बहुत करीबी हमारा संबंध रहा है। जब से हमने उनके साथ जुड़े, चांदनी एंटरप्राइजेस के गीतों से हमने उनकी शुरुआत की थी कि पल्लादा का एक पुराने कुछ गीत हमने उनके सुने थे, लेकिन जब एक उनके सेकंड वो पारी, जब हमने चांदनी एंटरप्राइज, जब डिजिटल युग शुरू हुआ तो उस टाइम से हम उनके साथ जुड़े और बहुत करीबी हमारा संबंध रहा है। बहुत नज़दीकी से मैंने पल्लादा को जाना है, पहचाना। हमारा एक, अब इसकी मैं परिभाषित नहीं कर सकता कि हमारा इतना अच्छा लगाव एक दूसरों से रहा है। हमारी पूरी टीम के साथ उनका बहुत प्रेम था और उनका ऐसा अचानक चले जाना हमारे लिए तो हमें अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे। उनका जो हंसमुख चेहरा था, क्योंकि हर वक्त उनकी कोई भी बात होती है तो वो हंसी में ही उनकी आपको देखने को मिलेगा जहाँ कहीं भी। मुझे एक्चुअली जैसे कि हमें तो उनके व्यवहार से और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि ये बीमार भी रहते हैं, जबकि हालांकि वो बीपी और इसका उनका थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम था, वो हमें पता था, लेकिन कभी उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा नहीं। हमें भी कल ही पता चला कि इस टाइप की 2 घटनाएँ उनके साथ पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इस बारे में अवगत कराया नहीं। तो वो एक बहुत नुकसानदायक बात रही है इस चीज़ के। क्या ही बोलूँ, क्योंकि और लोग जो इसको पॉलिटिकली जो उस चीज़ को हमारे उत्तराखंड के कलाकारों की बातों को रखते हैं उसमें, क्योंकि आज तक मुझे लगता नहीं कि कलाकारों के लिए ऐसी कोई निधि है, ऐसा कोई कोष हर वर्ष मतलब ऐसी बातें होती हैं। हमारे ऐसे कलाकार ऐसा जा रहा है, कभी किसी कारण से कोई चला जा रहा है, कोई किसी कारण से चला जा रहा है, लेकिन और उसने हमारे उत्तराखंड के लिए इतनी सब चीज़ें दी हैं, लेकिन उनके बदले मतलब किसी को ऐसे किसी के कलाकार के पीछे, क्योंकि अब जैसे पल्लादा है या कोई गीता उन्होंने अभी रिसेंटली की, तो एक उनकी आधे से ज़्यादा जीवन उन्होंने पूरे इस हमारे उत्तराखंड की लोक कला को दिया है। तो उसका कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके उस चीज़ का हमें भी, अब वो नहीं है तो उसको ज़रूर ऐसे उसको सहायता किसी न किसी माध्यम से ज़रूर होनी चाहिए। मैं
कुछ इतनी मीठी यादें प्रहलादा के साथ आपकी? हाँ बिल्कुल, बहुत यादें हैं प्रहलादा के साथ तो हमारी। मैं तो आपको अभी बता भी नहीं पाऊँगा, बहुत भावुक मैं उस चीज़ से। मेरे तो एक दिन पहले ही उनसे, जिस दिन वो हमको छोड़ के गए, उससे पहले हम लोगों की आधे घंटे बात हुई थी और हमारी बहुत ही, क्या बोलूँ मैं उस चीज़ के लिए, हमें आज भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि वो आदमी हमारे बीच नहीं है। प्रहलादा को श्रद्धांजलि देते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि प्रहलादा बहुत दिल के बहुत ही नेक इंसान थे और हमारे साथ तो उनका ऐसा रहा कि बहुत पहले से हम साथ में उठना बैठना, मतलब महीने में हम 10 बार हम उनसे मिलते रहते थे और जब भी मिलते थे वो हम इतना हंसाते थे, इतना हंसाते थे। वो इंसान मतलब रुला के चला गया। और तानपुरा उस टाइम उन्होंने मुझे सुनाया था ये गाना, उन्होंने कहा था ये गाना बना रहा हूँ लेकिन मेरे को आप ही उस गाने में हीरो चाहिए। तो मैंने कहा मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए इतना अच्छा एक मौका मिल रहा है, आपका जो स्तर है और मैं आपके साथ काम करूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। और बस वो उनकी जो यादें हैं, उनकी जो बातें हैं, बस हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। प्रहलाद मेरा जिसे तो मेरे बहुत पुराने रिलेशन है। जब उन्होंने शुरू में ही अपना एक ग्रुप चलाया था, जन जागृति लोक कला मंच हल्द्वानी के नाम से, तब से वो मेरे साथ जुड़े रहे क्योंकि उस टाइम में संस्कृति विभाग में था। और आज उन्होंने लोक गायकी में वो स्थान प्राप्त कर लिया था कि हर कोई, कुमाऊं से लेकर क्या गढ़वाल से जौनसार तक लोग उनके गानों को पसंद करते थे। हर कोई प्रहलाद मेहरा को जानता था। तो इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा लोक गायक हमारे बीच से चले गए अचानक से, तो हमारे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है ये। और उनकी इस कमी को मुझे नहीं लगता कोई पूरा कर पाएगा। इतना बड़ा कलाकार, वो पिथौरागढ़ में उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। पिथौरागढ़ से वो बेचारा उस धरने को लेकर के, जो हाथ से लोग वहाँ पे बनाते हैं, उसको लेकर हल्द्वानी आया। हल्द्वानी से रात में बस में बैठा, सवेरे 4 बजे देहरादून पहुँचा। 4 से 6-7 बजे तक वो देहरादून बस अड्डे पे रहा होगा। उसके बाद 8 बजे ऑफिस में आ गया और धरना कंधे पे लेके आ रहा है। मैंने कहा भाई प्रहलादा ये कहाँ ले जा रहे हो तुम? भाई साहब ये मैं आपके लिए पिथौरागढ़ से लाया हूँ स्पेशल, हमने आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ आपसे भेंट है। और मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उस धरने को जब मैं घर ले गया, मैं उसे धूप दिखाता हूँ, फिर लपेट के मैं उसे रखता हूँ। अब पूजा होती है तो उसी टाइम निकालता हूँ। और आज भी मैंने वो रखा हुआ है। अब तो उनकी विरासत संभाल के मुझे रखना ही रखना है।